मैं अभी 20 साल की थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर भी हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उनके जाने के बाद मेरे ऊपर मेरे देवर की गंदी नज़र पड़ गई थी। मेरे देवर भी शादीशुदा थे। इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। मैं 20 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा कद 5.6 इंच है, गोरा रंग, एकदम खूबसूरत। पर इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब इस खूबसूरती को देखने वाला ही नहीं रहा। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। मेरे पति का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। वह भी सिर्फ 24 साल के ही थे। अब मेरे साथ मेरा देवर और उनकी पत्नी यानी कि मेरी देवरानी रहती थी। मेरी देवरानी दिखने में मुझसे सुंदर नहीं थी। जब मैं विधवा हो गई थी तो मेरे देवर ने मुझे संभाला और घर को भी संभाला। देवर ने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मेरे पति को गुजरे हुए 8 महीने बीत गए थे तब मेरी देवरानी गर्भवती हो गई। आखिर हमारे घर में इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी आई। देवरानी को गर्भवती होता देख मेरा देवर कुछ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा था, जैसे उसको किसी चीज़ की कमी खल रही हो। मैं ही घर के सारे काम करती। मेरी देवरानी अपने कमरे में बस आराम करती रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैं काम करती तो अक्सर मेरा देवर मुझे देखा करता और उसका देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरा देवर पीछे से आया और मेरी कमर को छूकर हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। मैं घबरा गई कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये काम रोज रोज होने लगा। मेरे साथ मैं करती भी तो क्या, मैं किसी को बताती भी तो लोग मुझे ही गलत बोलते। इस वजह से मैं चुप रही। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे पीरियड्स आ गए। जब साफ होने के बाद मैं अपने घर का काम कर रही थी। काम करने के बाद मैं संभलने गई, तभी वहाँ मेरा देवर दरवाजे की खिड़की से मेरा वीडियो बना रहा था। तब तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन उसी दिन की रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो चुपके से मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मुझे छूने लगा। मैंने इन सब का विरोध किया तो उसने मुझे मेरे नहाते हुए की वीडियो दिखाई और बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ये वीडियो नेट में डालूं तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा? वह बोला, तुमको मेरे साथ रात बिताना पड़ेगा। मैंने कहा, आपकी तो पत्नी है, आप ये गलत कर रहे हो। देवर जी बोले, भाभी मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ रात नहीं बिताओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर उसने अपनी सारी हवस मिटा दी। यह काम अब रोज होने लगा। देवरानी को इस बात की भनक भी नहीं थी। मैं अपने से ज़्यादा देवरानी के बारे में सोच रही थी कि जब देवरानी को ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, उसको क्या मुंह दिखलाऊंगी। यह सब चलते चलते 2 महीना बीत जाता है और मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ। मैं जानती थी कि ये बच्चा किसका है। मैंने मेरे देवर को सारी बात बताई कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे देवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला, तो जाकर अपना बच्चा गिरा दो। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं ना घर की रही और ना घाट की। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।